हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस kx plus y plus z equals to 1, x plus ky plus z equals to k, x plus y plus kz equals to k square have no solution if k equals to। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, फॉर दैट k की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड की कंसेप्ट होगा फॉर नो सॉल्यूशन। यहाँ पे नो सॉल्यूशन होने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो आपके वेरिएबल्स हैं उनका जो भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। फॉर नो सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इसको हम a से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट जो है x y z के, उनसे एक मैट्रिक्स बनेगा। तो ये हो गया मेरे पास k, एंड देन y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट 1 है, देन x का है यहाँ पर 1, y का k और z का 1। देन नेक्स्ट केस में आपके पास है x का कोफिशिएंट 1, y का 1, z का है यहाँ पर k। अब यहाँ पर हम सीधा इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो मॉड a विल बी इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट a विल बी इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ, दिस इज प्लस माइनस और प्लस। अब यहाँ पर ये वाला कॉलम ये वाला रो नहीं आएगा, तो k1 1k, देन नेक्स्ट हो जाएगा -1, तो यहाँ पे हो गया 1 1 1 के, देन नेक्स्ट हो जाएगा +1, तो ये वाला कॉलम नहीं ये वाला रो नहीं, तो 1 1 k1। अब इसमें होता है क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन माइनस, तो दिस इज k टाइम्स ऑफ k स्क्वायर -1 माइनस, दिस इज 1, यहाँ पे हो जाएगा k, 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k आ जाएगा, k -1 प्लस दिस विल बी 1 माइनस k। तो यहाँ पे हो गया दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 होगी बिकॉज नो सॉल्यूशन गिवन है। तो यहाँ से आ गया मेरे पास k टाइम्स ऑफ k -1, और ये हो गया आपके पास -k + 1, एंड दिस विल बी 1 माइनस k इक्वल्स टू 0। इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, ये आपको k स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर k -1 गिवन है, तो ये हो जाएगा मेरे पास k, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b और a प्लस b। देन यहाँ पर -k -1 रख लेते हैं, माइनस यहाँ पर कॉमन ले लें तो k -1 इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला कौन सा यूज किया है हमने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b एंड a प्लस b। यहाँ पर हमने ये अप्लाई किया। अब k -1 यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो ये बच गया आपके पास, k को k + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 1, k स्क्वायर प्लस k हो जाएगा। यहाँ पर आ गया आपके पास -1 और यहाँ आ गया आपके पास -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू आ गई k -1, और यहाँ पर होगा आपके पास k स्क्वायर देन प्लस k -2 इक्वल्स टू 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो k -1, दिस इज k स्क्वायर प्लस 2k माइनस k -2 इक्वल्स टू 0। सो k -1 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, k कॉमन ले लिया तो k + 2, -1 कॉमन ले लिया तो k + 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया आपके पास k -1 k + 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अब आपके पास k की वैल्यू एक आ जाएगी 1 एंड k की एक वैल्यू आ जाएगी -2, जब हम इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए फॉर k इक्वल्स टू 1, अगर हम k की वैल्यू 1 रख दें तो यहाँ पे आपके पास डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया आपके पास मैट्रिक्स जो फॉर्म हो जाएगी 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो कोई भी दो रो और दो कॉलम सेम होते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट हो जाता है इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। किसके लिए? फॉर k इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास देयरफॉर k शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1 एंड k शुड बी इक्वल्स टू -2 फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो k की वैल्यू होनी चाहिए -2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर -2। So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.